हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर ग्रेट। और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। बहुत टाइम बाद मतलब 9 मंथ्स वो 1.5 साल की मेरी बेटी हो गई है। इतने लंबी जर्नी के बाद मैं ऐसे यूट्यूब पे आके एक वीडियो वॉइस ओवर में बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, इमोशनल हूँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ क्योंकि जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत इमोशनल है एक्चुअली। इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ कि मैं क्या जर्नी कहाँ से बताऊँ, क्योंकि जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो टॉपिक ही ऐसा है कि वो मुझे बहुत इमोशनल कर देगा कि मदरहुड ही एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत उसमें बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं, सबके आते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे अकेले का है। एवरी मदर फेस एवरी न्यू थिंग और सबको सबको अलग-अलग चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि प्रेगनेंसी तक तो है ही, मतलब उसके बाद एक नए चैलेंजेस शुरू होते हैं, स्लीपलेस नाइट्स और बच्चे को फीड करवाना, बर्प करवाना और बहुत सारी चीज़ें जो हमें एक अलग ही लेवल पे ले जाती हैं। और उसमें मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है, जो जिसकी वज़ह से प्रॉब्लम आती है, नहीं आती है, जैसे वो है सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेस्ट फीड करवाना बेबी को। किसी को लैचिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बेबी किसी मदर को इतना फीड मतलब आता ही नहीं है कि वो अपने बेबी को इतना फीड करवा सके, तो उसे फ़ॉर्मूला पे जाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है, वो मेन पर्पस यही है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं यूट्यूब पे इतनी जल्दी आऊँगी और ऐसे कोई वॉइस ओवर वीडियो बनाऊँगी। बट द थिंग इज़ कि मैंने एक विन ऑफ वाला वीडियो डाला कि मैंने अपनी ब्रेस्ट फीड जर्नी को अब स्टॉप कर दिया है। मैं अब अपने बेबी को फीड नहीं करवा रही हूँ। तो ये मैंने कैसे किया, क्यों किया और इसके पीछे की सारी चीज़ें जो मैंने अपने एक वीडियो में डाली, शॉर्ट वीडियो में डाली, यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी, बहुत सारे लोगों का प्यार आया, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, बहुत सारे लोग ने मुझे ये कमेंट किया कि ये इतनी जल्दी क्यों थी? मतलब शी डिज़र्व कि आप उसे लंबे टाइम तक फीड करवाओ। 1 साल, किसी ने लिखा है कि 1 साल इनफ है, 1 साल तक ही फीड करवाना चाहिए। किसी ने बोला है कि नहीं, 3-4 साल तक के बच्चे को तो फीड करवाना ही चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को आई, लेकिन मैं पर्सनली सबको रिप्लाई नहीं कर सकती थी क्योंकि आपस में भी सारी मदर्स एक्चुअली सब आपस में बात कर रही थी, जो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए और मैं आप लोग को बताऊँ कि मैंने ऐसा क्यों किया या फिर इसके पीछे का क्या रीज़न था। तो फर्स्टली जो रीज़न था जो मुझे ब्रेस्ट फीड करवाना बंद करवाना था, वो ये था कि जब वो 1 साल की होने वाली थी मेरी बेटी, तब मेरे को ऐसा हो गया था कि मुझे अब उसको फीड करवाना स्टॉप करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मेन रीज़न ये था कि वो खाना खाने पे इतना फ़ोकस नहीं करती थी। उसका सारा यही था कि मेरी मम्मा मुझे मिल्क दे ही देगी। तो मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उसे मतलब जो लंच और डिनर देना ही, मैंने ऑफ कोर्स 6 मंथ के बाद उसको फूड इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैं उसको लंच और डिनर ही देती थी, बाकी सारे टाइम पे वो ब्रेस्ट फीड ही करती थी। और मैंने दूसरा फ़ॉर्मूला मिल्क, काऊ मिल्क मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया था, वो सिर्फ़ फीड ही करती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब अब इसको कम किया जाए और फूड को थोड़ा-सा बढ़ाया जाए। लेकिन हुआ ये कि वो क्या करती कि मैं उसे दाल का पानी देती या मतलब आटे की राब बना के देते, हम जो भी चीजें उसको दे रहे थे वो उनको रिजेक्ट कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि मेरी मम्मा मुझे फीड करवा ही देगी, मतलब मुझे वो मिल जाएगा तो मैं ये क्यों खाऊं। और एक डिपेंडेंसी बन गई थी उसकी। तो मैं उसको भी थोड़ा कम करना चाहती थी और अपने आप पे भी देखना चाहती थी, क्योंकि मैं उसको फीड करवा करवा के 33 केजीज़ की हो गई थी। आप लोगों को शॉक लगेगा क्योंकि बहुत सारी न्यू मम्मीज़ है जो बोलेंगी कि हमने तो प्रेगनेंसी के बाद, पोस्टमार्टम के बाद बहुत सारा वेट गेन कर लिया है, ऐसा-वैसा। और ये सच है, मैं ये नहीं बोल रही कि ये ऐसा नहीं है। ये मैं सिर्फ़ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, तो आप इसको ये ना सोचिए कि इसी के बेसिस पे चलना है या इसी तरीके से हमें बिना कि अपनी जर्नी शुरू करनी है या इसने जो बताया उस हिसाब से ब्रेस्ट फीड स्टॉप कराना है, नहीं। ये मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। आप अपने तरीके से अपने बेबी की नीड्स के हिसाब से उससे कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ये स अप टू डिपेंड ऑन यू कि आपको किस तरीके से करना है। मैं सिर्फ़ आपको इस वीडियो में अपनी जर्नी बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से उसे स्टॉप करवाया। आप लोगों ने भी सुना होगा कि मतलब नीम लगा लो या ये लगा लो, मिर्ची लगा लो, तो मतलब टेप चिपका दो, कुछ भी ऐसी चीज़ें, देसी नुस्खे जो हमारे दादी-नानी करते आए हैं बच्चों पे, और मुझे ये सारी चीज़ें सुनने को मिली कि ये चीज़ें कर, और ऑनेस्टली मैंने करी, लेकिन मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने सब कुछ ट्राई किया, बेसिक चीज़ें जो घर से कर सकती थी, मैंने एलोवेरा जेल लगा दिया, यहाँ तक कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि एक मेरी फ्रेंड ने मुझे एक दवाई दी, अगर आप में से किसी को भी नीड होगी तो मैं उसको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने एक दवाई परचेज़ की जो ऑनलाइन ही मिलती है, मेडिकल स्टोर्स पे नहीं मिलती। तो मैं उसे उसको अमेज़न से ऑनलाइन मँगवाया, मैंने वो भी अपनी
लगाई वो दवाई और मैंने उसको इतना डाँट, जबकि मेरे को मेरी फ्रेंड ने बताया था कि 2 दिन तक उसका असर रहता है उस दवाई का। लेकिन मैंने जैसे ही उस दवाई को लगाया और अपनी बेबी को फीड करवाया, मेरी बेबी ने फीड कर लिया। तो भाई साहब, ये जो सिचुएशन थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी। मैंने बोला भाई अब बहुत हो रहा है, अब मेरे को छुड़वाना है, कुछ भी हो जाए मैं नहीं करा सकती उसको फीड, क्योंकि वो खाना भी नहीं खाती थी और मैं भी बहुत ज़्यादा अंडरवेट हो चुकी थी। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 1-2 बार दिन में 1 बार 2 बार ले लिया, रात में 1-2 बार ले लिया, वो बहुत दिन में हर घंटे 2 घंटे 10 घंटे 2 घंटे माँग रही थी। उसकी डिमांड्स बढ़ती ही जा रही थी, तो मुझे उसको कम करना था। और इसलिए फिर मैंने अपना मन बना ही लिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे अब इसको फीड छुड़वाना है और छुड़वाना ही है। और एक चीज़ है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका बेबी दिन में और नाइट में दोनों ही टाइम ब्रेस्ट फीड पे है, तो पहले आप अपने दिन का फीड कर छुड़वाएँ उसको या फिर कम करवाएँ। तो पहले है ना, मैंने उसको लंच और डिनर के टाइम का स्किप कर दिया और मैंने उसको तब-तब दिया जब-जब वो सोती थी। जैसे कि वो सुबह उठी है तो उसके बाद वो फीड करती थी, उसके बाद जब दिन में वो सोती थी तब वो फीड करती थी, फिर जब वो शाम में सोती थी तब वो फीड करती थी, और जब वो रात के लिए जब सोने जा रही है तब वो फीड करती थी, मतलब दिन के 4 बार फीड करती थी। और रात में तो वो अनगिनत टाइम उठती थी, जिस वजह से मेरे को रात का पहले छुड़वाना था कि मैं सो ही नहीं पाती। दिन में तो मुझे आदत ही नहीं सोने की, अब मैं रात में भी ना सोऊं तो मैं कब सोऊं, और दिन में वो सोती है तो मैं तब घर के काम करती हूँ, तो मैं फिर अपने आप को कब देखूं, और मुझे भी सोना होता है। ये वो सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी, और मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए मुझे इसको स्टॉप करना है एनी हाउ। और फिर मैंने उसको दिन में बहुत ट्राई किया, वो दवाई लगाई, ये किया, वो किया, देसी नुस्खे सब सब कुछ करा, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने उसको मैंने रोने दिया। मैंने अपना मन बना लिया, और मैं सच्ची बताऊँ आपको, मतलब एक जेन्युइन एडवाइस मैं आपको जो दूँगी कि जिस दिन आपने सोच लिया है, जैसे कि आज 1 तारीख है, आपने सोच लिया है कि मुझे उसको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना, तो ट्रस्ट मी, आप आज आपने सोच लिया है तो आप उसको मत कराओ। आज वो 10 मिनट रोएगी, कल वो 15 मिनट रोएगी, मतलब एवरीडे 1 हफ्ते तक भी वो रोएगी ना, तो वो एवरीडे उसका लेवल अप होता जाएगा रोने के लिए, मतलब वो रोएगी उसके लिए, क्योंकि उसे पता है कि ये दे ही देगी। अगर मैं एक दिन मैंने ऐसे किया कि मैंने उसको ब्रेस्ट फीड करवाया ही नहीं, दूसरे दिन मेरे को दया आ गई और मैंने उसको करवा दिया। 10 मिनट तक रोने दी, फिर 10 मिनट तक वो रो रही थी तो मैंने उसको बोला कि ले कर ले चल, तो मैंने उसको ब्रेस्ट फीड करवा दिया। तो उसे पता चल गई कि ये ट्रिक है, ये मेरे को करवा ही देगी, मेरे को बस रोना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास यही सोर्स है अपनी चीज पूरी करवाने के लिए। तो वो दूसरे दिन 15 मिनट रोई, लेकिन फिर मैंने नहीं दिया, फिर वो 20 मिनट रोई, फिर वो 30 मिनट रोई, ऐसे वो रोती गई, उसका टाइम बढ़ता गया, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल रखा कि मुझे नहीं देना और नहीं देना। इस चक्कर में ऐसा भी हुआ कि उसको वॉमिटिंग हो गई पूरे दिन में, क्योंकि शायद वो सिर्फ ऊपर का ही खा रही थी, ब्रेस्ट फीड नहीं ले रही थी, तो शायद उसको डाइजेशन का भी प्रॉब्लम हुआ। बट मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने बोला कि जब मैं नहीं देना चाहती, मतलब मैं नहीं ही दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर ऐसा करते मैंने उसका दिन का फीड कंप्लीटली छुड़वा दिया, और वो फिर इस चीज को मान गई। लेकिन इसके साथ एक चीज है जो मैंने करी कि मैंने वो कितना भी रोती गई, मैंने अपना एक लोरी गाना शुरू कर दिया, जो मैंने उसको ऐसे थप 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 करते करते मैंने वो लोरी को कंटिन्यू रखा। वो रोती गई, लेकिन उस चीज को, वो रो रही है लेकिन मैंने अपना बोलना बंद नहीं किया, मैंने अपनी लोरी को कंटिन्यू रखा, मैं बोलती गई और फिर वो सो जाती। यही पैटर्न को मैंने 15 दिन तक पूरा मैंने करा, और 15 दिन के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन में हो गई कि ये नहीं मांगेगी दिन में अब। फिर ये दिन का खत्म हो गया। अब मेरे को रात का भी बंद करवाना है, क्योंकि वो रात में हर घंटे उठ रही थी, क्योंकि उसको पता चल गई थी कि दिन में नहीं मिल रहा है लेकिन रात में मिल रहा है। तो उसने क्या किया कि उसने रात में सुकून से सोना ही बंद कर दिया। वो रात में हर घंटे उठने लगी। पहले वो 2-2 घंटे उठती थी, ढाई-ढाई घंटे उठती थी। अब उसने क्या किया कि वो रात में ज़्यादा उठने लग गई, वो हर घंटे उठने लग गई, और बस मेरी तरफ तरफ ही मुँह होना चाहिए, मेरे को पूरे रात मेरे मुँह में ही होना चाहिए, मतलब उस तरीके की चीज़ें वो करने लग गई, जिस वज़ह से और मैं परेशान होने लग गई। और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड सुबह से जाते थे, रात को 10:30 11 बजे वो घर आते, पूरे दिन उसके टेंट्रम सहने के बाद में मैं रात को भी ना सोऊँ, तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग और ये बहुत मेरे लिए वो हो गया था कि मैं अब इसको नहीं झेल सकती। और मेरे हस्बैंड ने नाइट का फीड छुड़वाने के लिए मुझे बहुत हेल्प की। वो उसको लेके बाहर वाले रूम में चले जाते और उसको वो रोती रहती, जैसे डे में हुआ कि डे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, वैसे होता गया और हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया कि नहीं, 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 मतलब मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। और फिर मैं उसके पास 10-15 मिनट रोने के बाद आ जाती कि अगर तूने मुझसे फीड माँगा,
तो मम्मा छोड़ के चली जाएगी। अगर तेने मम्मा से फीड माँगा तो मम्मा छोड़ के चली जाएगी। और फिर यही चीज़ हम करते गए 10 मिनट, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो 45 मिनट्स तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप रो रही है। और फिर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने 8 दिन तक इस चीज़ को फ़ॉलो करा था, तो मैंने अपने इसको कंटिन्यू रखा। और 45 मिनट्स के बाद भी मैंने उसको लिया और मैंने यही बोला कि मम्मा छोड़ के चली जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा आया 10-15 दिन बाद कि उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कितना भी रोऊँगी, ये लोग रात को मेरे को सोते टाइम फीड नहीं देंगे। और फिर ये चीज़ भी कंप्लीटली सक्सेसफुली सही हो गई। उसके बाद वो मिडनाइट में उठती थी तो मैं उसे देती थी। लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को फिर वापस उसको भी कंटिन्यूटी में लाया कि नहीं, अब इसको नहीं पीना है मतलब नहीं, नहीं पीना है। और मैंने उसको अब क्या था कि मैंने उसे कभी वैसे भी मैंने उसको बॉटल से कभी दूध पिलाया ही नहीं था। हमेशा या तो वो 6 मंथ तक कंप्लीटली वो मुझ पे फीड कर मेरा ही फीड कर रही थी, तो मुझे कभी फीड के लिए बॉटल चूज़ करना ही नहीं पड़ा। और उसके बाद मैं उसको कभी मतलब स्पून वाली बॉटल से पिला देती थी या सीधा कटोरी चम्मच से पिला देते, या हम उसको ग्लास से भी पिलाने का ट्राई करते थे। तो मुझे लगता है कि हमने कभी उसको इंट्रोड्यूस कराई, पर उसने एक्सेप्ट नहीं करी। तो उस वजह से मेरे पास ये ऑप्शन तो था ही नहीं कि अब मैं रात को जब रो रही है तो मैं उसको बॉटल दे दूँ, क्योंकि बॉटल का ऑप्शन उसने वहीं पहले ही बहुत बहुत पहले उसको क्लोज कर चुकी थी वो। तो फिर हम लोगों ने उसको क्या किया कि जब वो रात में उठने लगी तो हमने उसको सिपर दिया, पानी का जो सिपर जिससे वो हमेशा पानी पीती थी, तो वो फेंक देती थी गुस्से में। हम दूसरे दिन फिर दिया, फिर फेंक दिया, तीसरे दिन दिया, फिर फेंक दिया। तो फिर हम लोगों ने इस चीज़ को मान लिया कि कोई बात नहीं, उठेगी हम उसको थप-थप करेंगे और सुला देंगे, लेकिन अगर उसे नहीं पीना है तो हम उसको फ़ोर्सफुली पानी भी नहीं पिलाएँगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपने कभी सुना है कि हम उठ के कभी खाते, पीते, भूख लगती? नहीं। और बच्चों को भी नहीं लगती, वो भी पीसफुली सोना चाहते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, जो मैंने डॉक्टर से भी सुनी है, कि जब आधी रात को बच्चा उठता है और दूध पीता है ना, तो वो दूध बॉटल ऐसे लेके वो सो जाता है। मम्मा भी फटाफट मिल्क बनाती है, उसको ऐसे बॉटल देके सो जाती है और बच्चा भी फिर पी के सो जाता है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि मिल्क में शुगर की मात्रा तो होती है और वो चारों ओर अपने मुँह में फैला हुआ रहता है। अब रात को ऑफ कोर्स बच्चा पानी तो पिएगा नहीं, ना कुल्ला करेगा, तो उस वजह से उसके जो दाँत खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप स्किप कर सकते हो तो मिडनाइट वाला तो उसको बंद ही कर दो, क्योंकि रात को दूध पिलाने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है। खाना खिलाओ आप उसको और सुला दो। तो बस इसी तरीके से मैंने अपना बेबी का जो ब्रेस्ट फीड जर्नी है वो उसको मैंने स्टॉप किया। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि 3-4 साल तक तो पिलाना ही चाहिए था, 1 साल तक ही क्यों पिलाया? किसी ने बोला 1 साल तक बहुत अच्छी बात है, 1 साल तक पिलाया। मेरा ऐसा मानना है कि 1 साल तक पिलाना चाहिए। उसके बाद आपकी बॉडी पे और आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो। तो मैंने ये चूज़ किया कि मैंने 1 साल के बाद मैंने इस जर्नी को स्टॉप करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश करी, मैं उसमें कामयाब नहीं हुई। कामयाब होते-होते मुझे आई गेस 18 मंथ लग गए। तो जब मेरी बेटी 1.5 साल की हो गई, उस दिन वो फीड नहीं करती थी। तो मुझे लगता है कि जब वो 17 महीने की थी, तो तब उसने कंप्लीटली छोड़ दिया था। लेकिन मैं फिर भी इसको सेफर साइड लेके चलती हूँ कि 1.5 साल तक इस चीज़ को करते-करते 1.5 साल की जब वो हुई, जब उसका 1.5 साल वाला वैक्सीनेशन हमने करवाया, उसके पहले उसने ब्रेस्ट फीड करना कंप्लीटली बंद कर दिया था। तो दैट्स इट माय जर्नी फॉर ब्रेस्ट फीड। अब आप लोगों को इससे, अगर आपको ये इसको अपने में अप्लाई करना है तो करो। इस पे आप मुझे जज करना चाहो तो करो, व्हाटएवर यू वांट टू डू आप करो। देखो ये आपका चॉइस है, आपको 1 साल तक पिलाना है, 2 साल तक पिलाना है, 3 साल तक पिलाना है, 4 साल तक पिलाना है। इट्स अप टू यू कि आपको क्या चूज़ करना है। ये मैंने अपना जर्नी आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरे ही जर्नी को फॉलो करो, नहीं। आप अपना चूज़ करो, आपको जो सही लगे आप करो। बस आप लोगों के बहुत सारे डीएम से, बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आपस में बातें की, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, तो मैंने सोचा कि चलो इसको एक शेयर करते हैं। और अगर आपको इस टाइप की वीडियो मदरहुड से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से, टॉडलर फेज को, कुछ भी प्रकार की वीडियोज जो आप मेरे से जानना चाहते हो, मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हो कि मैं अपने बच्चे को कैसे रखती हूँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर मैं जरूर बनाऊंगी। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।